वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर किसको बिठाना है, नौमुंतखब ऐवान अगले माह फैसला करेगा। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को मुतवक्के। अरकान के हल्फ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 या 4 मार्च को होने का इम्कान। सदर मुमलिकत का इंतखाब 8 मार्च को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे, मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, साफ कह दिया वज़ारत उज़्मा कबूल ना करने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। अगले 5 साल न सिर्फ भरपूर सियासत बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके हैं, किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत में शामिल होने से साफ इनकार। नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में शामिल होने की दावत। कहना था हुकूमती इत्तेहाद में नहीं है, वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। इंतखाबात के नताइज पर अदम एतमाद। बोले मौजूदा इंतखाबात ने 2018 के नताइज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुकी, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। आसिफ जरदारी ने PTI से राब्ता करके साथ हुकूमत साजी का इंदिया दिया। शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा सामने आ गया। कहा राब्ता कल किया गया था, बानी PTI से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह करूंगा। बानी PTI का दो टोक मौक़िफ़ है, मैंडेट चोरी करने वालों से ताउन नहीं करेंगे। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत के बयान पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल सामने आ गया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI को मौक़िफ़ देना है तो किसी संजीदा शख्स से दिलवाएं। शेर अफजल खान मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझते। शेर अफजल कॉमेडी शो तो कर सकते हैं, संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते। उनको ख्वाब में भी आसिफ जरदारी नजर आ रहे हैं। उनको पता चल गया अब उनकी हुकूमत नहीं बन रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।